नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। तो आपके सामने है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनको अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? ऑप्शन है प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक, गतिक। दोस्तों, मूर्तिकारों में स्थानिक बुद्धि होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसके वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का परीक्षण और मापन करने हेतु अध्ययन किया जाता है, वह कौन सी विधि कहलाएगी? तो दोस्तों, वह विधि कहलाएगी अनुदैर्ध्य विधि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना और अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। तो दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है? 2, 6, 5, 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5। एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रभावित करेगा, बातें बल्कि सिर्फ निरीक्षण करेगा, अधिक चिंतन और बातचीत कम करेगा, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी शब्द निम्न में से किससे लिया गया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनानी, लैटिन, जर्मन। तो दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम कैसे होंगे? सरल, व्यर्थ, विवादास्पद या वस्तुनिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विवादास्पद। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका क्या कारण है? स्वलीनता, ध्यानाभाव, अतिसक्रियता, चिंता विकार, अधिगम अक्षमता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिंता विकार। चिंता विकार इसका कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अभिप्रेरणा, अनुभव। तो दोस्तों, इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा शरीर द्रव्यमान। शरीर का जो वेट है वो जो है आपके अधिगम को प्रभावित कर सकता है। ऐसा निम्नलिखित से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है? ये जो है व्यक्तिगत अंतर नहीं है शरीर द्रव्यमान जो अधिगम को प्रभावित कर सके। बाकी बुद्धिमत्ता, अभिप्रेरणा और अनुभव ये सभी जो है आपके अधिगम को प्रभावित करेंगे, लेकिन शरीर द्रव्यमान को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? वाक्य पूर्णता परीक्षण, NEOFFI, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, नियंत्रण का ठिकाना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान लगाना एक संभावना है, एक निश्चितता है, एक प्रश्न है, एक धारणा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक संभावना है। यानी कि एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई अनुमान लगाना एक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना सहसंबंध है, आगमनात्मक है, आकस्मिक है, निगमनात्मक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आगमनात्मक। बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे। बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका क्या अर्थ है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है।
स्मृति को निम्न विधि से मापा जा सकता है: पुनरुत्पादन, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति को हम किससे माप सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिकॉल, यानी कि याद करना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद, समाजीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लिंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल और मॉडल नकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अदृश्य नकल। किसी की आनुवांशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है परिपक्वता, गर्भधारण, विकास और जन्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गर्भधारण के समय पर निर्धारित की जाती, किसी की आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है। परामर्श में शामिल होता है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परामर्श में क्या शामिल होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परामर्श दाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण डोमेन से अधिक संबंधित है, संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं, प्रभावी, साइकोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साइकोमीटर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यवसायिक प्रशिक्षण साइकोमीटर डोमेन से अधिक संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? फ्रॉयड, बंडूरा, स्किनर, पावलोव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंडूरा द्वारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को छात्रों के रूप में जाना जाता है? निर्भर, अलग थलग, आभासी, सामाजिक। सामाजिक रूप से अपरिपक्व जो छात्र होते हैं उनको हम किस रूप में जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्भर, निर्भर छात्र होंगे ये। अन्य लोगों से के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रतिक्रिया, हतोत्साहन, प्रोत्साहन, तर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अन्य लोगों से फीडबैक के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, अपनी स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है, एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है। मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोषों को जानने में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? प्रशिक्षक के रूप में, अनुशासक, मार्गदर्शक, पाठ योजनाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, मार्गदर्शक।
शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि वह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहित करता है। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। छात्र कक्षा में अपनी रैंक जानते हैं। यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्य बोझ को कम करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। फैबियानो पेलहम मानोसा गैने एट अल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न में से कौन सा हो सकता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट, कक्षा में टाइम आउट, शारीरिक दंड, निरोध। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग थलग होते हैं, ऐसा नियम के कारण होता है? पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व, प्रतीप, गमन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विविधता। ऐसा विविधता के कारण होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में किस चरण में समस्या का समाधान करना शामिल है? अनुप्रयोग, प्रतिचित्रण, संकेतन, प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।